तो चलिए शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक लंबी बिल्कुल सुनसान सड़क, एक गांव के बाहर, ऐसी जगह जहां शाम होते ही परिंदा भी पर नहीं मारता। और उसी सड़क के आखिरी छोर पर खड़ी है एक पुरानी टूटी फूटी इमारत, सरस्वती विद्या स्कूल। दिन में देखो तो बस एक बंद स्कूल लगेगा, लेकिन रात में रात में ये जगह कुछ और ही बन जाती है। गांव के लोग आपस में धीरे धीरे बात करते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है ना, इसके खाली गलियारों से बच्चों के रोने की और उससे भी ज्यादा अजीब उनके हंसने की आवाजें गूंजती हैं। लेकिन पता है, इस स्कूल की सबसे डरावनी चीज कोई भूत या प्रेत नहीं था। वो थी एक पुरानी पीली बस, जिसे गांव वाले बस एक ही नाम से बुलाते थे, भूतिया स्कूल बस। और अब इस कहानी में एंट्री होती है रवि की, एक शहर का लड़का जिसके लिए ये भूत प्रेत की कहानियां सब मन घड़ंत बातें थी, फालतू की बातें। रवि विज्ञान का छात्र था, तो जाहिर है उसके लिए ये सारी कहानियां क्या थी, बस गांव वालों का अंधविश्वास और कुछ नहीं। फिर एक दिन रवि की नजर उस बस पर पड़ ही जाती है। वो ठीक उसी बंद स्कूल के गेट के पास खड़ी थी, एक ऐसी जगह जहां लॉजिकली उसे होना ही नहीं चाहिए था। अब रवि भले इन चीजों में मानता ना हो, पर उस बस को देखकर उसे भी एक अजीब सी फीलिंग आई। कुछ तो गड़बड़ था। हवा में डीजल और जले हुए रबर की अजीब सी महक, और उन टूटे शीशों पर अंदर से लगे हुए नन्हे नन्हे हाथों के निशान। जब रवि ने यह बात घर आकर अपनी मां को बताई तो उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया, और उन्होंने जो कहा ना, उससे तो यह रहस्य और भी गहरा हो गया। और फिर आई वो रात जब गांव की ये कहानी रवि के लिए एक खौफनाक सच्चाई बनने वाली थी। सबकी शुरुआत हुई एक सपने से। रवि ने देखा कि वो उसी बस में बैठा है और आसपास प्रेत बच्चे हैं, और सबके मुंह से धीरे धीरे बस एक ही आवाज निकल रही थी, देर हो गई, टीचर गुस्सा करेंगी। और फिर अचानक एक असली हॉर्न की आवाज से उसकी नींद टूटी। उसने घड़ी देखी तो रात के ठीक 3 बज रहे थे। वो हिम्मत करके खिड़की के पास गया, और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। सारा विज्ञान, सारा तर्क एक पल में धुआं हो गया। वही पीली बस सड़क पर थी, उसका दरवाजा अपने आप खुल रहा था, और ड्राइवर सीट पर बैठा वो आधा जला हुआ चेहरा सीधा रवि को ही देख रहा था। अगली सुबह रवि बिल्कुल दहला हुआ था। उसे जवाब चाहिए थे, किसी भी कीमत पर। और फिर उसे उस कहानी के पीछे की दर्दनाक सच्चाई पता चला कि 15 साल पहले उसी स्कूल बस के ब्रेक फेल हो गए थे, और वो सीधा नदी में जा गिरी। ड्राइवर और उस बस में बैठे सारे के सारे बच्चे सब डूब गए। और सबसे अजीब बात, किसी का भी शव आज तक नहीं मिला। तो ये कहानी किसी बुराई की नहीं थी, असल में ये एक त्रासदी थी, उन मासूम बच्चों की आत्माएं जो बस एक ही चक्कर में फंस गई हैं और रोज अपने स्कूल जाने के लिए उसी बस का इंतजार करती हैं। अब जब रवि को सच पता चला तो उसने तय किया कि वो इसका सामना करेगा, अपनी आंखों से सच देखेगा। और तीसरी रात वो उस भूतिया बस का सामना करने निकल पड़ा। रवि उस पुरानी स्कूल के पास घने अंधेरे में इंतजार कर रहा था, और फिर उसे दूर से वो पीली बस आती हुई दिखी, धीरे धीरे, बिल्कुल शांत। बस रुकी, दरवाजा खुला, और अंदर से बच्चे उतरने लगे, लेकिन उनके पैर जमीन पर थे ही नहीं। उन्हीं में से एक छोटा सा लड़का रवि के पास आया और बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, भैया आपको देर हो गई, टीचर आपको सजा देंगी। इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता, वो जले हुए चेहरे वाला ड्राइवर उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ, और उसने रवि का हाथ पकड़ लिया। वो हाथ इतना ठंडा था जैसे बर्फ से भी ज्यादा। रवि को लगा जैसे उसके अंदर की सारी गर्मी, सारी जिंदगी खींची जा रही हो। और उस गहरे डर के पल में रवि ने अपनी मां का दिया हुआ वो तावीज जोर से भींच लिया, और अपनी पूरी ताकत से बस अपनी मां का नाम चिल्लाया। रवि उस रात जैसे तैसे बच तो गया, लेकिन वो कहानी, वो किन्वंती आज भी उस गांव में जिंदा है, और अपने साथ एक ऐसी चेतावनी लिए हुए है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। सोचिए, अगर आधी रात को वो हॉर्न की आवाज सुनाई दे तो क्या कोई खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत कर पाएगा? क्योंकि कहते हैं कि जो भी उस बस को देख लेता है, एक न एक दिन वो खुद को उसी बस में बैठा पाता है।
स्कूल जाते हुए एक ऐसे सफर पर जहां से कोई कभी वापस नहीं आता।